शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में नई विधानसभा और एसवाईएल का मुद्दा छाया रहा। वहीं पूर्व मंत्री अशोक करोड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने सदन में कानून व्यवस्था, डीएपी खाद की कमी, एमएसपी, नशा, रोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार सदन में सीरियस नजर नहीं आई और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर नहीं किया गया। कांग्रेस विपक्षी नेता का नाम तय क्यों नहीं कर पाई और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 4 दिन चले शीतकालीन सत्र को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस सत्र को कैसे देखती है। जी देखिए, विधानसभा जो होता है ये लोग इसलिए भेजते हैं कि लोगों की बात उठाई जाए, लोगों के हित के कानून बनाए जाए। परंतु मैं पिछले 3 दिन से मैंने देखा है कि कोई इशू भी विपक्ष ने उठाया तो सरकार ने उस पर गौर नहीं किया। अब कई बहुत सीरियस मैटर थे, जैसे डीएपी की कमी है। डीएपी किसी ने खानी थोड़ी है, डीएपी तो बिजाई में बननी है, सरकार को स्वीकार करनी चाहिए थी, परंतु नहीं कहते कोई कमी नहीं और वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। डेंगू है, डेंगू जैसी महामारी सारे हरियाणा में फैली हुई है और सरकार कह रही है कि 3 साल में सबसे कम केस आए हैं। तो इन चीज़ों पे भी सरकार जो लोगों से जुड़ी बातें हैं, लोगों की जान से जुड़ी चीज़ें हैं, उन पे भी सरकार सीरियस नज़र नहीं आ रही। एमएसपी की बात हमने उठाई, एमएसपी पे नहीं मिल रहा, कहते हैं किसानों से लिखवा के ले आओ, जबकि मुख्यमंत्री के सामने मंडी में किसानों ने कहा था कि पहली बार है कि इतनी कम रेट पे हमारी जीरी को लूटा गया है। इसी प्रकार से कल कौशल रोजगार का बिल लेके आए, जॉब गारंटी का, तो अच्छी बात है बच्चों को जॉब गारंटी मिले, परंतु उसमें कुछ अच्छे सुझाव दिए गए, कुछ अच्छी अमेंडमेंट दी गई कि जिससे ये कानून टिक पाए। उनको कहा गया कि इसको कमेटी बना के एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए ताकि इसमें और वकील भी हों और इससे अच्छी राय ली जाए, परंतु इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार राजनीति करती हमें दिखी। तो सरकार को चाहिए कि आगे पक्की नौकरी दे। कच्ची नौकरी ठीक है कि जो लगे हुए इनको पक्का कर दो, हमको जॉब गारंटी दे दो, परंतु कितनी हीन भावना आती है जब एक ही क्वालिफिकेशन से लोग एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हों, एक 80,000 ले रहे हैं, एक 30,000 ले रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों का भविष्य खराब ना करो। तो हमने सारे ये इश्यू उठाए जो कुरुक्षेत्र से गीता जयंती का था, हमने कहा पवित्रता रहनी चाहिए, हमने उस बात को भी वहाँ पे उठाने का काम किया। और भी जो कानून व्यवस्था से जुड़े इशू थे या बच्चों के रोजगार से, नशा हरियाणा में बहुत बढ़ रहा है, हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहा है, हमने सब इशू पे अपनी बात रखी है, परंतु सरकार मुझे लगता है कि सीरियस नहीं है। अरोड़ा जी, भाजपा अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का निर्णय होना है कि निकाय चुनाव पार्टी ने सिंबल पे लड़ने या नहीं लड़ने, तो ये निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा और जब पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव में जाएगी। अरोड़ा जी, जो सत्र चला है इसमें विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक विपक्ष के नेता का नाम तय नहीं कर पाई, तो आपको कैसे लगा है बिना विपक्ष के नेता के जो सत्र चला है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि विपक्ष के बगैर, नेता के बगैर चलाओ। विधायक का अपना एक अधिकार है, उससे बात रखता है, ना कि नेता से बात रखता है। और बाकी जहाँ तक नेता की बात है, हाईकमान को भेजा हुआ है, जैसे आएगा नेता बन जाए। अरोड़ा जी, कांग्रेस विधायक दल का नेता कब तक चुन लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी मौका मिल जाता है बात करने का? कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में ऑब्जर्वर के सामने 1 to 1 भी हो गया और एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि हाईकमान जिसको कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनेगा जाएगा, उस सभी को मंजूर होगा। और रही बात बीजेपी की लोग कहते हैं इन्होंने तो मई में चुनाव हुए थे, कर्नाटक में नवंबर तक नहीं बनाया था, हमारे यहाँ तो अभी 1 महीना नहीं हुआ है। अरोड़ा जी, अभी आपने बताया कि जो विपक्ष ने सदन में सवाल उठाए थे उसका बीजेपी सरकार ने संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया है, तो अब क्या कांग्रेस
जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। जनता ने 37 विधायक चुने हैं, बराबर की वोट बीजेपी से दिए है, तो 0.5% का वोट का फर्क है। आज ये बड़ा जीत पे कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, कांग्रेस खत्म होगी, 5-5 MP हैं, 37 MLA हैं, बराबर की हमने वोट मिली है। तो कांग्रेस लोगों के बीच में रहती है और लोगों के बीच में रहेगी। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि 4 दिन चला शीतकालीन सत्र कांग्रेस को कैसे लगा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।